लाल शफीउल्लाह जान साहब मुझे सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। 7वीं दफ़ा सीएम साहब आ रहे हैं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, क्या फरमाएंगे? देखिए, बिल्कुल आज 7वीं दफ़ा है जो सीएम साहब यहाँ पे आए हैं अपने कायद इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, जो उसका कानूनी और आईनी हक है और उसके साथ साथ उसके पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। वो 4.5 करोड़ लोगों के सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके साथ 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट है। वो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर आला है और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वाला वज़ीर आला है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आज भी हमारी जो आपने देखी होगी शुरू में जो पुलिस के साथ हमारी जो गुफ्तगू हुई, हमने उनसे यही डिमांड की कि आप हमें रिटर्न में दें कि आपके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं है और आप हमें नहीं छोड़ रहे। अभी तक हमें रिटर्न में नहीं दिया गया और अभी भी हम इंतज़ार में खड़े हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि हमारी मुलाकात आज भी होगी। तो ये चीज़ जाहिर कर रही है कि इस मुल्क में तो ना आईन है, ना कानून है, ना अदालत है, ना ये कोई चीज़ ये मांगते हैं। ये सिर्फ अपने आसानी के लिए तरमीम पे तरमीम कर रहे हैं, ख़ुद को बचाने के लिए इमरान खान साहब से अपने आप को जो है वो एनआरओ दे रहे हैं। खान साहब से इन्होंने 3 सालों में एनआरओ मांगा, माफ़ी मांगी, खान साहब ने ना माफ़ किया ना एनआरओ दिया। अब ख़ुद को इन्होंने एक दूसरे को इस्तिस्ना भी दे दिया और एक बड़ा अच्छा फार्मूला तय कर लिया कि मैं आपको इमरान खान से बचाऊँगा, आप मुझे इमरान खान से बचाएँ। तो इस फार्मूले पर एक करामत है। हम अपने आइनी और कानूनी जो रास्ते हैं वो इख्तियार करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें देखिए, पहली बात यह है कि देखिए हम अदालत गए, हमने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, हमने पंजाब गवर्नमेंट को ख़त लिखा, हमने इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हमारी मुलाकात करवाई जाए। तो हम सारे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी पॉलिटिकल स्पेस कम की जा रही है। हमें दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। पहले आप देखते थे कि पंजाब में जो है खान साहब का, अभी भी आप देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो है वो अपना पोस्टर लगा सकते हैं, ना एजेंडा उठा सकते हैं। वहाँ पे एक अनडिक्लेयर मार्शल लॉ है। अब इनको खान साहब के बयानात से बड़ी तकलीफ हो रही है। पहले ये बयानात आ जाते थे बाहर कभी वकला के जरिए, कभी आप जैसे जर्नलिस्ट के जरिए, कभी बहनों के जरिए, कभी कोई पोलिटिकल लीडरशिप अगर मिल रही थी तो उनके जरिए एक बयानात आगे आ जाते थे और वो पूरा मीडिया उसको कवर करता। अब इनको उनसे भी तकलीफ है। तो ये मेरी बात आज इस जगह पे याद रखें कि जितना ये जुल्म बढ़ाएंगे हम उतनी अपनी आवाज़ तेज़ करेंगे। सर ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से तौहीन ने इलेक्शन का जो है नोटिस जारी कर दिया सीएम साहब को, कल तलब भी कर दिया इलेक्शन कमीशन का। सीएम साहब कल जाएंगे कि उन्होंने एबटाबाद में जो जलसा किया था तो उन्हें जो है वो इलेक्शन कैंपेन की वायलेशन की और दूसरा उनका कहना है कि मुलाजमीन को या पुलिस वालों को धमकी दी है कि आप यहाँ कोई किसी किस्म की मुदाखलत अगर करेंगे तो उसका जो है ये धमकी है कि ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं, ये धमकी है, ये कानून और आइन के मुताबिक उनकी जो फराइज है वो निभाने की बात हुई है। कौन सी धमकी दी है? उनको सिर्फ ये कहा गया है कि आप जिसको वोट पड़े डब्बे से वही वोट निकले। हम 8 फरवरी पे जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमने एक तजुर्बा हासिल किया, जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, जिस तरह हमारी हुकूमती छीनी गई, जिस तरह हमारी सीटी छीनी गई, जिस तरह हमें फॉर्म 47 के जरिए हराने की कोशिश हुई खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में हमारे मैंडेट पे जो उन्होंने डाका डाला, तो वो एक तजुर्बा लेके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कल सीएम साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल कानूनी और आइन के मुताबिक की है। सीएम साहब ने बड़ा क्लियर उनको कहा है कि ये वोट जिसको भी पड़े, चाहे वो तहरीक इंसाफ को पड़े, चाहे वो मुस्लिम लीग नून को पड़े या किसी और कैंडिडेट को पड़े, डब्बे से वो वोट वहीं निकलना चाहिए। तो ये बात सीएम साहब ने की, इसमें ना उन्होंने कोई तौहीन किया, ना ही कानून और आइन से हट के कोई बात की। कल उन्होंने तलब किया इलेक्शन कमीशन में सीएम साहब जाएंगे पेश होंगे। हम अपनी कानूनी टीम से मशावरत कर रहे हैं। अभी हमें रास्ते में ये खबर मिली है, हम अपनी कानूनी और आइनी टीम से, उसने जवाब भी जमा कर दिया और हम अपने आइनी और जो हमारी कानूनी टीम है हम उनसे रात को मिलेंगे और जो भी लाएमल होगा वो आपके सामने। गुज़श्ता रोज जो है वलीमा खान साहिबा और नूरीन खान साहिबा के साथ जो नारवा सलूक यहाँ पेश किया गया उस पर क्या फरमाएं? देखिए, ये तो मैंने एक टॉक शो में बात की और मैं आज फिर ये बात कर रहा हूँ कि ये इनका वतीरा है। ये मुस्लिम लीग नून के अगर आप तारीख उठाएं ना तो ये बेनज़ीर भुट्टो से लेके आज बुशरा बीबी तक और फिर जो अलीमा बीबी के साथ यहाँ पे हुआ, तो हमेशा इन्होंने औरतों को टारगेट किया और ये गिरे हुए लोग हैं। ये गिरे हुए लोग हैं क्योंकि बेगैरत और गिरे हुए लोग जो होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। मतलब जो पानी फेंकना, उन पर तशद्दुद करना, नौरीन बीबी को बालों से खींचना, उनको फ्रैक्चर कंधे से पे जोर देना, दोबारा वहाँ पे प्रॉब्लम कंधे पे शुरू हो गई है। तो औरतों पे हाथ डालने वाले, औरतों के हुकूक को सलब करने वाले वो मुस्लिम लीग नून की है। और इनकी मुनाफकत ये देखें आप कि एक साइड पे ये तो मरीम नवाज जो एक औरत है, जो एक सियासी औरत है, हमारी जो अलीमा बीबी है या बुशरा बीबी है वो सियासी, हम सियासी नहीं है, गैर सियासी हैं। बीबी की बात करूं तो पर्दा खातून है, हाउस वाइफ है, सियासत से कोई उनका लेना देना नहीं है। अलीमा साहिबा की बात करें तो अलीमा साहिबा सिर्फ अपने भाई से यहाँ मिलने आते हैं। उनका कोई ना सियासी अज़ाइम है, ना वो सियासत में कोई मदाखलत कर रही है, ना पार्टी से कोई लेना देना है। इनकी जो फीमेल्स हैं, मरीम नवाज हो गई या पीपल्स पार्टी की शैला रजा साहिबा हो गई या बेनज़ीर साहिबा थी, तो ये सियासी औरतें थी।
सियासत में उनका रोल था। हमारी गैर सियासी यहाँ पे फीमेल हैं, उनके साथ ये करना बड़ा अलमनाक है, बड़ा अफसोसनाक है। और पूरा मीडिया उसको कवर कर रहा था, फिर पूरे पाकिस्तान के सामने वो फुटेज गए हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरी कौम देख रही है, कौम एक एक चीज़ का हिसाब लेगी, हम एक एक चीज़ का हिसाब ले रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं, हम एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं। हमने आज तक इंतकाम की सियासत नहीं की। वो लोग जिन्होंने 8-9 मई से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे साथ किया, जो हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ, एक हमारा एक पख्तून रिवायात थे वहाँ पे जो उसको पमाल किया गया, हमने उनको कुछ नहीं कहा। हम इंतकामी सियासत नहीं करना चाहते, लिहाजा ये लोग लगे हुए हैं, हम सब चीज़ें नोट कर रहे हैं, सारी दुनिया नोट कर रही है, पाकिस्तानी कौम नोट कर रही है। तो इंशाल्लाह इनको लग पता जाएगा, ये जो चीज़ें कर रही हैं ये इनके सामने ज़रूर आएंगी। जुम्मे को तरीके तफज़ यानी पाकिस्तान ने मुल्क भर में कॉल दे रखी है, खैबर पख्तूनख्वा की क्या तैयारी है, आप लोगों की तैयारी? पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में कल जुनैद अकबर साहब ने और सीएम सोहेल अफरीदी साहब ने भी कह दिया, तमाम हर डिस्ट्रिक्ट में कल एहतजाज हो। देखें, हमें फ़ख्र है कि वी आर पाकिस्तानी, और यहाँ आके हमें ये पता लगता है कि पाकिस्तान यहाँ से ख़त्म हो गया है, आगे कोई और मुल्क शायद शुरू हो गया है। इस मुल्क के शहरी हैं, असम्बलियों के में बैठे हुए हम, वज़ीर आला एक सूबे का सबसे बड़ा एग्जेक्टिव पोस्ट के ऊपर है और उसको यहाँ के रोक लिया जाता है। अगर ऐसे मरियम बीबी को अटक के पुल पे रोका जाए तो क्या ये हमारी तरफ से अच्छा इकदाम होगा? वो क्या सोच के हमारे सीएम को रोकते हैं? ये चीज़ें छोटे सूबों में नफरतों को फ़रोग़ देते हैं और ये हमारे सब्र को आजमा रहे हैं। हम अभी तक ताबूर से चल रहे हैं, हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अदालतें फैसला कर दे, लेकिन अदालतें तो वो रही नहीं है, ये तो सारी कैंगरू कोर्ट्स बन गई हैं कि अब मंजूर नज़र लोग बैठे हुए हैं। तो अब किधर जाए इंसाफ के लिए? फिर अल्टीमेटली वर्कर बाहर निकल आते हैं और निकलना पड़ेगा उनको। इनको चाहिए कि आज भी नहीं मुलाकात कराई, अगले हफ्ते मुलाकात करवा दें बराए मेहरबानी, वरना फिर ऐसा ना हो कि सोहेल अफरीदी कॉल दें और पूरा सुबह यहाँ पे जेल के आगे इकट्ठा हो। तो फिर ये किस किस को रोकेंगे और कहाँ से रोकेंगे? तो क्या पहले सूबे के लोग डी चौक में नहीं आते रहे इतनी बड़ी तादाद में? तो अब आने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। मुल्क के मौजूदा हालात की वजह से सूबे के अंदर अफरा तफरी है एक लिहाज से, जो फाटा के अंदर ड्रोन अटैक्स होते हैं उससे ट्राइबल के अंदर बड़ी वो है। अफगानिस्तान बलूचिस्तान के और तरह के हालात हैं, मशरकी मगरबी बॉर्डर्स हमारे दोनों तरफ से हमें अंगेज किया हुआ है उन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक कौम की तरह बिहेव करें, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए फेडरल कि वो एक हुकूमत की तरह बिहेव करे और अपने छोटे सूबों के लोगों को साथ लेके चले और ये मुलाकात करवाएं। मुलाकात करवाने से क्या हो जाएगा? फ़र्क क्या पड़ जाएगा? अब 3 हफ्तों से हमारा लीडर कैद तन्हाई का शिकार है, ना उनसे मुलाकात की इजाज़त है, ना उनकी जोजा से मुलाकात की। उनकी बहनों के ऊपर अगले रोज़ तशद्दुद हुआ, यहाँ पे उनको सड़कों पे घसीटा गया, ठंडे पानी के उनके ऊपर फुहारे मारे गए, वर्करों को यहाँ से उठा के वो वीराने में जाके चक्री में छोड़ दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये फाशिज्म इसको कहते हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत है और इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ये मैं आपको बता दूँ, इस तरह के जुल्म सितम पे मबनी हुकूमतें और जैली हुकूमतें ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। मुश्ताक साहब ये बताएं कि सीएम साहब को जो है वो वेलिया में उन्होंने जलसा किया, एक तकरीर की, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी किया और कल तलब कर रखा है। तो क्या फरमाएंगे, क्या वेलिया में जलसा करने से कोई उन्होंने तकरीर में क्या ऐसे बयान दिए? उन्होंने कहा दांधी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो खिलाफ कानून हो। हम सारे वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि जो मुखालिफ पार्टी है, ज़ाहिर है उनका भी इन्फ्लुएंस है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और कैप्टन सफदर वहाँ पे पूरी कैंपेन कर रहे हैं जो कि मरियम बीबी के खामंद हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब ने सिर्फ ये कहा एडमिनिस्ट्रेशन को मुखातब करके कि आपने किसी की साइड नहीं लेनी, ये फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कहा उन्होंने कि अगर हमारे साथ कोई ना एडमिनिस्ट्रेशन से खड़ा हुआ तो हम उसको सैक कर देंगे। ऐसी बात हुई नहीं है। वीडियो मौजूद है, उसको सुन लिया जाए। इसको गलत आगे किया जा रहा है। सिर्फ सोहेल अफरीदी को तो वैसे भी निशाना वो बनाते हैं। सर उन्होंने ये भी एलामिया में जारी किया कि उनके साथ जो दाएं तरफ खड़े थे वो उमर अयूब साहब इश्तिहारी हैं, तो उनके साथ वो मुलजम उनके साथ खड़ा है, तो उनके साथ वो मतलब खड़े होकर ये जलसे और तकरीर वगैरह कर रहे हैं। अपने घर में खड़ा था उमर अयूब। इश्तिहारी उनकी निगाहों में होगा, हमारी निगाहों में नहीं है। वो बेगुनाह है, इमरान खान बेगुनाह है, बुशरा बीबी बेगुनाह है। पंजाब में जितने हमारे लीडरान है सारों के सारे लोग ये जितने जेलों में अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते तो बिल्कुल धुल जाते, साफ हो जाते।
तो ये उमर अयूब का यही कसूर था कि वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और उसको जाली केसों में फंसाया गया और उसकी सीट उनसे छीन ली गई और अब उनकी जोजा मोहतरमा है। लेकिन वहाँ उन्होंने जो है वो पुलिस वालों को कोई धमकियाँ दी हैं और क्या कुछ नहीं कहा, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई तौहीन कर दी है, तो इस पर उनको तौहीन का नोटिस जारी किया। इस पर सर क्या फरमाएं? पहली बात ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वैसे हमारे मामले में फरीक बना होता है, वैसे ही उसको बड़ी जल्दी होती है नोटिस लेने का। उसने कहा है कि कोई दानली नहीं करेगा, किसी की हक तलफी नहीं करेगा। क्या नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर दानली? क्या पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने 8 फरवरी को सहूलतकारी नहीं की? हमारे रिजल्ट किसने चेंज किए थे? फॉर्म 47 तैयार किसने साइन करके दिए थे? यही आरोस थे ना, ये सरकारी लोग थे। देखिए उन्होंने कहा कि किसी की हक तलकी ना हो, और आपको पता है कि उधर जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं दीगर जमातों के हैं, दूसरी जमातों के हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, क्योंकि हमारी जद्दोजहद यही है कि हम इस मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं जो सबको काबिल कबूल हो। आज 7वीं दफा वो अडयाला आ रहे हैं, लग नहीं रहा कि उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि बार बार उनको जब आप रोक रहे हैं तो वो 5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, 4.5-5 करोड़ लोगों को वो रिप्रेजेंट करता है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में इसको लेके बड़े सीरियस कंसर्न है, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन है और किसी भी वक्त ये रिएक्शन आ सकता है हमारे नौजवानों का खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि जब आप उस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव को आप रोकते हैं, इधर पुलिस खड़े करते हैं, तो ये तो आप मुल्क तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक सूबे के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, जो वाहिद इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है इस वक्त, बाकी तो सारे फॉर्म 47 की पैदावार हैं, उनको किसी ने वोट तो नहीं दिया, उनको तो मसलत किया है पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने। तो आप उसको जब बार बार इधर रोकते हैं, इधर यहाँ पे खड़ा करते हैं, तो इस हवाले से हमारे सूबे के लोग जो है वो बड़ी सीरियस उनके कंसर्न हैं। शायद साहब ये बताएं कि आप खुद भी मौजूद थे यहाँ अडयाला में, इमरान खान साहब की बहनों को जिस तरीके से उन पर नारवा सलूक किया गया, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, नूरीन नियाज़ी साहिबा को घसीटा गया, क्या फरमाएंगे कि क्या अब ये चीज़ रह गई थी कि 25 करोड़ अवाम का जो लीडर है जेल में, और उनकी ख़ानदान को भी इस तरह, जो जिनका सियासत से कोई तल्लुक भी नहीं, आप लोगों को भी वो नहीं बुलाते, आप लोग खुद आते हैं यहाँ अडयाला, तो क्या कहेंगे कि उनको एक तो ना मुलाकात करवाई जाती है और अब उनके साथ इस तरह का रवैया शुरू कर दिया, कभी पानी छोड़ दिया जाता है, कभी क्या कर दिया जाता है, क्या कहें? जिसने भी ये कराया है, जिसने भी किया है, बेगैरत है, बेशरम है, बेहया है। शायद उनके घर में माँ बेटियां नहीं होंगी, शायद या उनके घरों में ऐसा माहौल होगा कि उनको ये चीज़ें बुरी नहीं लगेगी। जो गैरतमंद इंसान होता है, गैरत वाला, ग्रेस वाला, वो कभी ख़वातीन के ऊपर हाथ नहीं उठाता। जुम्मे वाले दिन तरीके तफरीह ने पाकिस्तानी यौम स्याह का ऐलान कर रखा है, तो आप समझते हैं कि इसमें पूरी कौम बढ़ चढ़ के निकलेगी और स्याह पट्टियाँ वगैरह बनेंगी? इंशाल्लाह इसमें तमाम पाकिस्तानी कौम पार्टिसिपेट करेगी। जुम्मे की नमाज के बाद कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और कोई कुछ लोग जो हमारे जिधर जमा हो सकते हैं वो जमा होंगे, और जो तरीक़ाकार है वो बता चुकी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह है महमूद खान चकज़ई और अल्लामा नासिर राजा साहब, और हमारे जनरल सेक्रेटरी उसके जो है असद कैसर साहब, उन्होंने जो कॉल दी है, तो इसके ऊपर जो है पाकिस्तानी कौम इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करेगी। 27वीं तरमीम के बाद आपको लगता है कि अब अदालतों में कोई इंसाफ मिल सकेगा? नहीं, अदालतें तो 26वीं तरमीम के बाद ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई थी। तो सर अब आप इंसाफ लेने कहाँ जाएंगे, कहाँ, किसका दरवाजा खटखटाएंगे? एक रास्ता है हमारे पास, वो सरप्राइज है, वो सरप्राइज है। वो कब बताएंगे? वो जो वो बताएंगे, देखिए पहले हम इनको एक्सपोज तो करें ना, फिर कल को कोई ये ना तो कहे ना कि चीफ मिनिस्टर को जब ये रास्ता रोकते हैं, जब ये इमरान खान साहब की बहनों को रोड के ऊपर घसीटते हैं, जब हम पार्लियामान के मेंबरान की गिरबानों से पकड़ते हैं और 10-15 पुलिस वाले आके बदतमीजी करते हैं, तो उसका तो रिएक्शन आता है। कल 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल मीडिया ने जो ब्लैकआउट किया, इसको कैसे देखते हैं कि तमाम अपोजिशन पार्टियों को दिखाया जाता है, मतलब कि आप लोगों को तो कल दिखाया ही नहीं गया कहीं भी? तो वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया की तो औकात ही नहीं है, वो तो नहीं चला सकते, वो जो है वो तो स्टैंड नहीं ले सकते। ये सोशल मीडिया है जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है, जो हमारी आवाज़ है, जैसे आप जैसे दोस्त जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं, जो हमारी आवाज़ जो है वो कौम तक पहुंचाती है, तो आप लोग ही हैं। हमारी मीडिया भी आप लोग हैं, हमारी ताकत भी आप लोग हैं, और हमारी तवक्को भी आप लोगों से है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकता कोई। आपका ये मोबाइल, आपका ये पेज, ये आपके इख्तियार में है। उधर तो चैनल मालिकान जो हैं वो बैठे हैं, चैनल मालिकान उनके एडवर्टाइजमेंट की इशू होते हैं, अगर वो उनकी बात ना माने तो फिर वहाँ पे उनके इश्तिहार वगैरह बन कर आ देते हैं। लेकिन देखिए, आपने कभी कभार उसूलों के ऊपर स्टैंड लेना होता है। जब कोई बड़ा चैनल उसूलों के ऊपर स्टैंड ले, तो फिर कौम उसके साथ खड़ी होती है, उसकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, कौम उसी चैनल को देखती है। आजकल तो ये जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, मैं खुद टीवी पे जाता हूँ, सारे ट्रक चेन, कोई नहीं देखता इन चीज़ों को। नेशनल मीडिया सबको पता है कि झूठ